चलिए जी, गुड इवनिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग अकाउंटिंग इक्वेशन का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने कुछ पैसों के साथ भी खेलना है। देखो बहुत पैसे हैं, बहुत ही अमीर बंदे हैं। आज इसकी कहानी आएगी, लेकिन इसकी कहानी आएगी, देख लो जी रिकॉर्डिंग वाले भी, लेकिन इसकी कहानी आएगी 10 मिनट के बाद। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए 10 मिनट तक। चलो, अकाउंटिंग इक्वेशन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगर मेरे को सिर्फ इतना लिखना हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हो? ठीक है जी। अगर मेरे को देखो सिर्फ इतना लिखना हो, फॉर्मूला ऑफ, जो नए स्टूडेंट्स हैं आप लोग समझ लो, सभी के लिए ये नया टॉपिक है। चाहे कोई बच्चा पुराना लगाया हुआ है, चाहे किसी ने टॉपिक सीखा है चाहे नहीं सीखा, ये नया है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम ट्यूशन बाद में लगे थे, आज हमारा फर्स्ट डे है या सेकंड डे है तो हमें टॉपिक समझ नहीं आया। दिस इज अ टोटली ब्रांडेड न्यू टॉपिक। ओके, जसप्रीत हाथ नीचे बेटा, हाँ थोड़ा एक्टिव होके। फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बोलना हो तो मैं क्या फॉर्मूला बोलूंगा? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला जो आप लोग क्वेश्चंस में कर रहे थे, क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला क्या देखा था? याद है जो हमने कल भी क्वेश्चन किए थे? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक आपका इतना मुश्किल खत्म हो चुका है, बस यही था सर, इतना सा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे फिर आएंगे। अगर मेरे को एसेट का फॉर्मूला लिखना है, एसेट का फॉर्मूला हुआ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सेम इसी इक्वेशन, इसको जो लिखा है ना मैंने ये फॉर्मूला, इसको जर्नल वे में बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ने हाथ नीचे, थोड़ा एक्टिव होकर बैठा हुआ ऐसे। तो इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर मेरे को तोड़ना मरोड़ना हो, अब मेरे को एक बात बताओ यार, ये देखो, ये यहाँ पे मेरा घर है, आपको पता है ये दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर के पास यहाँ पे रमा बेकरी है, इसकी अगली गली में, और यहाँ पे मेरा घर है। तो मेरे घर जाने के क्या क्या तरीके हैं? या तो मैं यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता हूँ, इस गली में मुड़ के, ओके है जी। या फिर आप इस गली से जाके यहाँ पे भी आ सकते हो, या फिर आप यहाँ से जाके इधर से भी आ सकते हो। आपको पता चल रहा है? अगर आप लोगों का भी घर है, आप लोगों के घर जाने का क्या सिर्फ एक ही रास्ता होता है? दो तीन अलग अलग रास्ते होते हैं ना, एक दो गलियां आगे पीछे मुड़ गए या जो भी है। ऐसे ही अगर मैं इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को तोड़ना मरोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने एसेट का फॉर्मूला लिखा है ना, इसी इक्वेशन में अगर मेरे को कैपिटल का फॉर्मूला लिखना हो तो सोचो क्या बनेगा? तो सोच के देखो, लाइबिलिटी को अगर मैं इक्वल टू के इधर ले जाऊं, कैपिटल रह गई, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। वो अलग बात है, मैंने एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल की जगह कैपिटल लिख दिया, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। क्या आपको इतनी बात समझ आती है? तीसरी चीज रहेगी लाइबिलिटी। अगर इसी इक्वेशन में मैंने लाइबिलिटी का फॉर्मूला लिखना हो तो लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब इस क्वेश्चन में देख लो, लाइबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है तो कैपिटल को इधर ले जाओ, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एसेट्स माइनस, देखा जाए एक ही फॉर्मूले को मैंने अलग अलग से तोड़ मरोड़ के लिख दिया। जैसे एक ही घर पे जाने के तीन चार रास्ते हो सकते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन को आप एक इक्वेशन को तीन हिस्सों में लिख सकते हो, क्योंकि टोटल 3 आइटम है। अब सोच के देखो, आप लोगों को सर हमें तीनों याद करनी है, बेटा आप एक ही याद कर लो, ये वाली। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट समझ लो 100 रुपए है, कैपिटल है 30, लाइबिलिटी कितनी होगी? 70। देखना ठीक है, दोनों साइड का टोटल 100 रुपए आ रहा है। अगर मेरे को क्वेश्चन में देखो, ये एसेट है, ये कैपिटल है, ये लाइबिलिटी है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कैलकुलेट कैपिटल, कैसे करोगे? तो देखा जाए 70 को इधर ले जाऊंगा, 70 को इधर ले जाऊंगा, मन के साथ साथ बोलना है बेटा। अगर मैं 70 को इधर ले जाऊंगा तो 100 माइनस 70, कहने का मतलब फॉर्मूला पता है क्या बना? एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। मैंने ऐसे सेंस में नहीं लिखना, मेरे को कैपिटल आगे लिखना चाहता हूं तो सर ऐसे लिख लो फिर, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। है तो एक इक्वेशन ही। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला और देता हूं, ये लो, अब आप लोग आप मुझे अपने आप बताना। एसेट्स हैं, अब मैं अमाउंट बढ़ा रहा हूं, थोड़े अमीर हो गए हम। एसेट्स है 10,000, लाइबिलिटी है 6500, फाइंड आउट द कैपिटल 3500। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या बना? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज।
तो आप यहाँ पे देख लो, लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना, एसेट माइनस कैपिटल, कैपिटल का फॉर्मूला एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट का फॉर्मूला दोनों को ऐड कर दो। तो देखा जाए एसेट जो है वो बिगर आइटम है, कैपिटल और लाइबिलिटी को मिला के एसेट बनती है। क्या आपको पहला पॉइंट क्लियर है? अब अगर इसी को मेरे को बैलेंस शीट में लिखना होता ना, ठीक है, इसी को सेम को अगर मेरे को बैलेंस शीट में नोट डाउन करना है, नहीं अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता है, यहां पे हम लिख देते हैं कैपिटल। मैं एक बार के लिए अज्यूम कर लेता हूं कैपिटल थी 3500 की, फिर इसमें ऐड कर दो लाइबिलिटीज 6500, इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है एसेट्स। अगर मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखना, कहां पे मेरे पास एक डाउट आ रहा है, एसेट अगर आप इस साइड लिख दें, ऐसे कह रहे हो, गलत है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेटा फिक्स होता है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको बनन का डाउट समझ आया? बनन क्या है, एसेट्स को आप इस साइड पे लिख दें, कैपिटल और लायबिलिटी को इस साइड लिख दें, ऐसा अलाउड नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन में अलाउड है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो अपना फॉर्मेट होता है ना बेटा, वो फिक्स है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी को मिला के क्या बन जाता है, एसेट। तो आप देखो पहला फॉर्मूला यही तो लिखा हमने, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि 3500 प्लस 6500 इज इक्वल टू 10,000। मतलब जो मर्जी कर लो, इक्वेशन एक ही है, उसी इक्वेशन को आप 3 टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर उसको आप बैलेंस शीट में लिख सकते हो। लिखो जल्दी से इसको, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन करो इसको नोट डाउन करना है। क्या आप लोगों के पास नोट्स के लिए जगह बची हुई है? जगह छुड़वाई थी क्या मैंने कोई नोट्स के लिए? नहीं छुड़वाई, तो बस आप ये लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखो जी फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला बना एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब मैं यहां पे वर्ड डाल दिया और। अगर आपको कैपिटल का फॉर्मूला लिखना हो एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का लिखना हो तो एसेट माइनस कैपिटल। अब अगर आपको बैलेंस शीट में लिखना हो तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता है, और बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर होएगा एंड में, बिल्कुल सामने। इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज साइड, इसको बोलते हैं एसेट साइड। यहां पे भी आ जाएगा रुपीज, यहां पे भी आ जाएगा रुपीज। क्या देखना, फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर है? टोटल हम 2 टॉपिक करने वाले हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन का कर लिया, इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के लिख लिया। एक बार के लिए रिवाइज करवाऊं, नोट डाउन हो गया सबका? मन करे नीचे बैलेंस शीट भी नोट डाउन होगी है क्या? पूरा नोट डाउन करना है एंड तक, हो गया? बैलेंस शीट भी बन गई। अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अगला टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट शॉर्टकट या फिर छोटा फॉर्मूला, छोटा मेथड। एक होता है लॉन्ग या फिर बड़ा फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। मेरे को एक बात बताओ, इधर देखो ध्यान से, कितने पैसे दिख रहे हैं ये आपको? 200 रुपए। मैंने बिजनेस में ना पैसा लगाया, आज मैंने दुकान खोली। कार्तिक इधर देखो जी, नया टॉपिक शुरू हो गया। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने चाय की रेडी लगाई 200 रुपए के हिसाब से।
50 रुपए का किसी से गैस चूल्हा किराए पे ले आया, 100 रुपए की 50 रुपए की पत्ती ली, 50 की चीनी, 50 का दूध, जो भी है बन गए। अब हिसाब मत लगाना सर 50 रुपए का क्या क्या आ जाएगा। तो मैंने 200 रुपए से अपनी दुकानदारी शुरू करी। सुबह शटर खोला, रात को जब मैंने शटर बंद किया तो मैं गले में से पैसे निकालने लगा। अब ध्यान से देखना मैं गले में से कितने पैसे निकाल रहा हूं। मैंने सुबह बिजनेस में कितना पैसा लगाया था, 200। इसको बोलते हैं कैपिटल लगाना। कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल, जो आपने शुरुआत में लगाई। मैंने बिजनेस में लगाई, खरीदा बेचा। रात को जब मजा आता है ना, दुकानदार को पता है रात को सबसे ज्यादा मजा, दुकानदार को सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब रात को गल्ला खाली कर रहा होता है, कस्टमर चले गए, देखे जी कितने की उगाड़ी करी है ना, घर लेके जाएंगे पैसे। तो देखा मैंने 200, ये कितने वाला नोट है? 50। ये कितने वाला नोट है? 20। तो देखो, सोच के देखो पैसा कितना लगाया था दुकान में, और रात को पूरी पूरी कमाई करके कितना पैसा निकला? 270। सिर्फ आप मुझे इतना बता दो, 200 लगाया था जेब से, कितना जेब में जा रहा है? तो बस एक ही लाइन बता दो, मैंने पूरे दिन में कितने का प्रॉफिट कमाया? 70 रुपए का। 70 रुपए का प्रॉफिट कमाया। आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला। शॉर्टकट फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो मेरे को बताओ इस वाले पूरे केस में मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? 270। इशजोत वेरी गुड, बड़ी जल्दी रिप्लाई किया, क्विक रिप्लाई, गुड। 270। मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? तो मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया? तो अगर ये तो अमाउंट आसान थी निकालनी, 70 और 270। अगर मैं आपको अमाउंट दे दूं 50,252, 50,252, और लास्ट में निकले 68,528, फिर कैसे निकालोगे? माइनस करोगे ना, 68 वाले में से माइनस करोगे। तो देखा जाए इस वाले का फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है क्या बना? इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला बना क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एक मिनट, कल नए बोर्ड और दिख जाएंगे आपको स्कूलों के बाहर, कल नए बोर्ड और दिख जाएंगे स्कूलों के बाहर। अच्छा जी, क्लोजिंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितनी थी? 270। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 200। तो मेरे को बताओ हमने प्रॉफिट कितना कमाया है? 70 रुपए। क्या इसमें कोई डाउट है? बच्चों को समझ ही नहीं आता सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। आप ऐसे सोच लो, ओपनिंग का मतलब होता है जो आपने शटर खोलते हुए दुकान में सुबह सुबह लगाई, क्लोजिंग का मतलब ये। अब ये आपको समझाने के लिए तो मैंने ये वर्ड यूज किया है कि सुबह और शाम को। वैसे ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब सीख लो क्या होता है। ओपनिंग का मतलब होता है जो आपने 1 अप्रैल 2022 को पैसा लगाया, क्योंकि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं साल बाद करते हैं, हर रोज नहीं। ये तो आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए मैंने सुबह के और रात का एग्जाम्पल लिया। लेकिन जसप्रीत इधर सुनो यार, हाथ नीचे कर, थोड़ा एक्टिव होके सुन। तू तो सीधी हवा में बैठ जाएगा, मैं भी तो देख दो बैठ दूंगा। वो 270, थोड़ा यार एक्टिव होके बैठ, जोश दिखा। अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताई है, एग्जाम्पल में तो हमने ये लिया कि सुबह शटर खोला रात को बंद कर दिया, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट कभी सुबह और रात को नहीं निकाला जाता। बिजनेस में प्रॉफिट निकाला जाता है 1 साल के बाद। 1 साल के बाद साल का प्रॉफिट होता है। तो अगर मैंने जो पैसा मैंने 1 अप्रैल को लगाया, आपको पता है अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। इस जोत क्या हो गया बेटा? हमारा साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को, और साल खत्म कब होता है? 31 मार्च को।
तो 1 अप्रैल को बोला जाता है ओपनिंग ईयर और 31 मार्च 2023 को बोला जाता है क्लोजिंग ईयर। क्या आपको ये समझ आ गया? पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस डेट के हिसाब से आएंगे, लेकिन आप लोगों को भी मेरे को समझाना था तो मैंने पहले सबसे सिंपल एग्जांपल ली कि कोई दुकानदार सुबह जितना पैसा लगा रहा है शाम को जितने उसके पास निकल गए, तो बाकी जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है। अब एक होता है लॉन्ग मेथड से आपको प्रॉफिट निकालना है। सर जब हमें शॉर्टकट मेथड समझ आ गया, आप हमें लॉन्ग कट मेथड क्यों समझा रहे हो? क्योंकि बेटा जो हमारे टीचर है ना वो आपकी मासी या मासी की बेटी नहीं है, चाची या चाची की बेटी नहीं है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस डेटा के हिसाब से भी आ सकता है या कोई और डेटा होता है बड़े वाला उसके हिसाब से भी आ सकता है। अब उसकी एग्जांपल सुनो, देखो क्या है जी, लॉन्ग फॉर्मूला सिखा रहा हूं, एग्जांपल चेंज हो रही है। छोटे फॉर्मूले में क्या एग्जांपल थी? 200 से धंधा शुरू किया, रात को देखा 270 है, कितने का प्रॉफिट हुआ? सर अगर रात को दुकान में से गले में से 200 की जगह 150 निकलता फिर लॉस हो गया। इसका मतलब है बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी हो सकता है। अगर क्लोजिंग कैपिटल मेरी कम आई, लगाया कितना था 200 रुपए, निकले कितने, तो मेरे को बताओ बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। तो वो आ सकता है आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सीख रहे हैं हम लॉन्ग कट मेथड बड़े वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या है। मयंक इधर, मयंक नहीं सॉरी मनन, ध्यान से अब देखते चले जाना। क्या डेट है जी? आज क्या तारीख है? 28 अप्रैल। मैं आज सुबह सुबह उठा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, विश करो, पार्टी नहीं मांगनी। हाँ आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। सुबह सुबह उठा, उठ ही रहा था, पापा ने दिए 500 रुपए नोट, ले भाई दोस्तों के साथ पार्टी करियो, पैसा सारा दोस्तों से भरवाइयो, ये वापस लेके आइयो पर पार्टी कर लियो। 500 रुपया। मैं जब तैयार त्यूर होके निकला, चश्मा चश्मा सूट बूट पहन के निकला, मैं कह यार मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त बड़ा खर्चा करवाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं जो है मैं खर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दोस्त करवा देंगे, तो 500 रुपए से पार्टी हो नहीं पाएगी। मैंने सोचा, मैंने बादल बनाए, दिमाग के बादल, सोच के बादल, चल यार दुकान पे चलता हूँ, पापा से थोड़े पैसे और लेके आता हूँ। मैं दुकान पे गया, मैं कहा पापा 500 रुपये पूरे नहीं पड़ रहे, बड़े सारे दोस्त हैं। पापा कहते ये ले 200 रुपये और ले जा। बताओ मेरी जेब में कितने पैसे हो गए? 700 रुपये हो गया। मैं 200 को ये लो अलग अलग नोटों से कर देता हूँ, ये आ गए 200 रुपये और 500। अच्छा सुबह उठा मेरे पास कितने पैसे थे? 500। दुकान पे गया कितने पैसे लेके आया? मेरे पास बताओ टोटल कैपिटल कितनी है? आज मैं कितने का मालिक हूं? 700 का। देखो जितना मर्जी कर लो, अब जितना मर्जी घर वालों को धोखा दे दो या वो कर लो, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, बच्चे बच्चे ही रहेंगे। बच्चों को लगता है कि हम ऊपर उठ गए, लेकिन पेरेंट्स पेरेंट्स ही है ना। दूर से ना ऐसे, मम्मी को चश्मा लगा हो तो मम्मी ऐसे देख रही थी दूर से, अच्छा मेरा राजा बेटा 500 रुपये उसको सुबह सुबह मिल गए, दुकान पे जाके 200 रुपये और लेके आया है। मम्मी भी तो बीच में से कमीशन काटेगी, भाई साहब आलू लेके आने हैं, गोभी लेके आनी है, दाल लेके आनी है, ले आ 150 रुपये। मम्मी ने क्या किया, 700 रुपये दिख रहे थे, एक नोट निकाला 100 रुपये वाला, मम्मी लेके चली गई। एक नोट निकाला 50 वाला, मम्मी लेके चली गई। मेरा मूड खराब, उदासी के बादल छा गए। सिर्फ मेरे को ये बता दो, मम्मी के पैसे ले जाने के बाद मेरे पास जेब में कितने पैसे बच गए? जिसको 550 समझ आ रहा है, मतलब वो कहानी में अभी तक एक्टिव है। 550 समझ आ गई? मैंने ना एक मैजिशियन का मैंने एक क्या कर रखा है, कोर्स कर रखा है। क्या कर रखा है मैंने? कोर्स। किस चीज का? मैजिशियन का, जादूगर। तो जादूगर के पास एक छड़ी होती है, समझते हो, एक ऐसी छड़ी होती है, तो अचानक हमारे पास भी निकल आई। मैंने क्या किया, मैंने कहा पार्टी गई भाड़ में, हम लोग हैं बनिए लोग। बनिए लोग समझते हो ना, उनको तो पैसों से मतलब है, बानिए लोग, उनको तो बस अपना पैसा। उसने क्या किया, एक काम करते हैं, आज हम खेलते हैं ड्रीम 11। ना यार ना, डिनाई डिनाई डिनाई, ड्रीम 11 मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैंने सोचा एक काम करते हैं, कुछ ना प्रोडक्ट लेके आते हैं, ऐसे डायरियां, किसी की बाहर ना, स्कूलों के बाहर स्टेशनरी की दुकान पे बेच दूंगा मैं। मेरे को पता लग गया। मैंने क्या किया, बिजनेस में मेरे पास कितना पैसा बच गया था जल्दी बताओ? 550 बच गया था। मैंने 550 रुपए लगाया बिजनेस में,
और मैंने घुमाई जादू की छड़ी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। फोन आने भी लग गया, ये देखो फोन भी बज रहा है किसी का। ओम मंगलम मंगलम, बिजनेस बढ़ जा, पैसा बढ़ जाओ। ठीक है, पैसा। अब देखो बिजनेस में कितना पैसा लगाया था बताओ, आपके सामने लगाया था। अब बिजनेस में से देखो कितना पैसा निकल रहा है। ये कितने हो गए 500, ये कितने हो गए 200, ये कितने हैं टोटल बताओ बिजनेस में से मैंने कितने पैसा निकाला। यार डाला कितना पैसा था बिजनेस में, निकला कितना। अब मेरे को बताओ क्या सच में 200 रुपए ये क्या छड़ी घुमा के आया होगा क्या। अगर छड़ी घुमाने से पैसे आते इस जोत कहते मैं तो ऐसी 100 छड़ियां लेके आऊंगा, और 100 मैंने नौकर भी रख देने हैं, भाई साहब छड़ियां घुमाओ, है ना। छड़ियां घुमाने से क्या पैसा आ जाता है। मैंने क्या किया होगा, बिजनेस किया होगा, तो मेरे बिजनेस में से कितना पैसा निकला। बाकी 200 रुपए कहां से आया, बिजनेस के प्रॉफिट में से कमाया होगा। तो यहां पे याद रखना 200 रुपए मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो जितना आपने पैसा लगाया और जितना क्लोजिंग निकला उसका जो डिफरेंस होएगा वो क्या होएगा, प्रॉफिट। पहले आप ये नोट डाउन करो, फिर इसका फॉर्मूला भी लिखवाता हूं मैं आपको। ये नोट डाउन कर लिए, जल्दी ये नोट डाउन करो, कर लिया। बड़े वाला फॉर्मूला लिखवाता हूं, एक मिनट। अब देखो बड़े वाला फॉर्मूला लिखो जल्दी से। बड़े वाले फॉर्मूले में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ऊपर देखो हमारा टॉपिक का नेम देखना एक बार। टॉपिक का नेम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक तो हम प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। दूसरे वाला फॉर्मूला लिखो क्या होता है, लिखो जी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है दुकान में सबसे पहले हमने कितना पैसा लगाया था। याद करो सुबह सुबह पापा से कितने पैसे मिले, 500। नहीं सुबह सुबह सबसे पहले 500। फिर मेरे मन में लालच फूटा, लड्डू फूटा, मैं दुकान पे गया, दुकान पे कितने पैसे लेके आया, एक्स्ट्रा पैसे लेके आया ना, 200 लेके आया था एक्स्ट्रा पैसे। उसको बोलते हैं ऐड कर दो एडिशनल या फ्रेश कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, एडिशनल या फिर फ्रेश कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में पैसा कितना था 500, दुकान में और कितना पैसा लगाया 200, मम्मी कितना पैसा लेके चली गई थी 150। तो जो पैसा हम दुकान में से निकाल लेते हैं या हमारी कैपिटल में से कम हो जाता है, पैसा निकालने को क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स। तो जो पैसा मम्मी लेके चली गई बेटा उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। किसी ने लिखना है यहाँ पे लिख दो मम्मी, सर हिंदी में मत लिखो, मोम लिख दो, लो मोम। मोम पैसा लेके चली गई कितना 150। अब एक लाइन छोड़ देनी है आपको, एक लाइन छोड़ने के बाद अच्छा अगर मैं इसी में प्रॉफिट ऐड कर दूं, लाइन छोड़ो मत, आप प्रॉफिट लिख लो, ऐड प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट कमाया था मैंने बिजनेस में, किसी को याद है, 200 का। जो 200 बता रहा है उसको याद है। लास्ट में 550 बच गया था, निकला कितना था 750। तो कितने का प्रॉफिट कमाया था। तो सारा काम जाम करने के बाद जब जादू की छड़ी घुमाई थी, जादू की नहीं हम इसको बोलेंगे बिजनेस की छड़ी घुमाई थी, कितना पैसा निकला था 750। क्या देखना इनका टोटल बन रहा है 750, 500 प्लस 200 700, 550 750। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला हुआ आप लोगों को, सर आपने तो प्रॉफिट निकालना था बेटा, आपको पता है क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। क्वेश्चन में ये जो मैं गोला मार रहा हूं ना, ये गिवन नहीं होगा, बाकी सारा डेटा गिवन होगा। तो कैलकुलेट कर लेना,
इसमें ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड कर देना, ड्रॉइंग माइनस कर देना, जो बच जाएगा उसको क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर कर लेना। अगर सर क्लोजिंग कैपिटल बाय चांस कम निकली तो लॉस हुआ, आया समझ? अगर ज्यादा निकली तो प्रॉफिट आया। अब इन तीनों का टोटल करो, वैसे इन तीनों का टोटल क्या बन रहा था 550, 500 रुपया लगाया, 200 रुपया दोबारा लगाया, 700, 150 रुपया दुकान में से निकाल के चले गए। तो हमने धंधे में कितना पैसा लगाया 550, लेकिन क्वेश्चन में देखा तो निकला कितना 750। तो 550 को 750 के साथ कंपेयर कर लो। तो 200 रुपए ज्यादा ही निकला ना, तो 200 रुपए ज्यादा निकला मतलब कि प्रॉफिट। स्नेहा नहीं आया समझ? क्वेश्चन नंबर निकालो। क्यों बस क्या हो गया, आप रोज ही शुरू हो गए पलक? बेटा ऐसे नहीं होएगा, सिलेबस कैसे खत्म होएगा? इतना कितना थक जाते हो आप हैं? कुछ को पेज नंबर नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर होएगा। क्वेश्चन नंबर निकालो बेटा 32। बस चैप्टर ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर चैप्टर लिखा हुआ है चैप्टर 6। चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 32 आ जाओ। है नोट्स वाली जगह पे लिखा था ये, बस अब आगे क्वेश्चंस वाली जगह पे आ जाओ। देखना एक बार के लिए क्वेश्चन देखो जल्दी से। कैपिटल है 5 लाख, लाइबिलिटी है 90,000, तो एसेट कितनी आएंगी? प्लस कर दो। गलत आपका, कॉपी पे करो। एसेट का आप लोग एसेट का उसका गलत था ना। एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल कितने की है? देखना पहला आंसर क्वेश्चन क्लियर है मनन? ठीक है, वो कॉपी पे करने हैं ये क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 32। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो 5 लाख प्लस 90,000 इज इक्वल टू 5,90,000। क्या सर ये पेपर में क्वेश्चन आता है? जी हाँ, एक नंबर में आता है। अब देख लो ये फ्री का नंबर है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी 5 लाख प्लस 90,000। क्वेश्चन नंबर 32 का ये है, देखना अगला 32 का ये पार्ट करो जल्दी से। अगर लाइबिलिटीज 9 रुपए हैं और कैपिटल ऑफ द बिजनेस 13 है, तो टोटल एसेट क्या आएगी? 22 रुपए। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी टिक करो जी, जो जो होते जा रहे हैं टिक मारते चले जाओ। अगला है, अगला भी हो जाएगा, बड़ा सौखा है जी। कैपिटल है 14 लाख की, लाइबिलिटी है 3,30,000 की, तो दोनों का टोटल कर दो, एसेट बन जाएगी कितनी? 17,30,000। बस ये करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ नेक्स्ट करेंगे ये वाला कॉपी पे। इफ टोटल एसेट है 6.5 लाख, लाइबिलिटी है 1 लाख, फाइंड आउट द ओनर्स इक्विटी। ओनर इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, ये वाला करना है। हाँ कॉपी पे करो। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट्स कितने की हैं? 6.5 लाख की, लाइबिलिटी है 1 लाख की, तो आंसर क्या आएगा? अगला करो नेक्स्ट। कैपिटल है 5 लाख की, एसेट है 6 लाख की, तो लाइबिलिटी क्या आएगी? 1 लाख। सर देखा जाए एसेट में से कैपिटल माइनस कर दोगे तो लाइबिलिटी आ जाएगा, लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगा। हाँ इजी है ना। अब करवा रहा हूं मुश्किल वाले। एक जगह आप लोगों ने ये वाले फॉर्मूले लिख लिए हैं बेटा, ये वाले फॉर्मूले लिखे थे ना अभी। यहां पे एक चीज और भी लिखनी है, प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला भी बन सकता था यार। सेकंड मेथड, आपके पास स्पेस होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। यहाँ पे तीसरा मेथड भी बना सकते हो, या तीसरा मेथड बना दो या नीचे लिख लेना कहीं पे भी। और कैसे निकाल सकते हैं थर्ड वाले में से प्रॉफिट को?
इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, ये भी तो प्रॉफिट होता है। मैंने बिजनेस में कुल इनकम कमाई 1500 रुपए और खर्चे कमाए 1100 रुपए। कैसे सर? मतलब मैंने बिजनेस में टोटल सामान बेचा 1500 रुपए का, सामान बेचने के लिए खरीदना पड़ा, रेंट देना पड़ा, सैलरी, मेरे टोटल खर्चे हुए 1100, प्रॉफिट कितने का हुआ? 400 का। तो प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालने के तीन तरीके। सबसे पहला था क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, फिर बड़े वाला फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट, और एक तीसरा इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। लिख लिया ये? चलो बाकी करेंगे कल।